हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में बात करेंगे राजयोग के विषय में कि राजयोग क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, और उन दो राशियों के नाम भी बताएंगे आपको कि वो दो राशि वाले राजयोग को जन्म से ही लेकर पैदा होते हैं। और साथ में यह भी बताएंगे कि वह राजयोग इन दो राशि वालों को किस रूप में प्राप्त होता है और कब प्राप्त होता है। तो उन दो राशियों के नाम जानने के लिए आप लोग बने रहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राजयोग क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, राजयोग यानी कि एक ऐसा योग कुंडली में जिससे आपको कुछ विशेष खास उपलब्धि प्राप्त हो। वह उपलब्धि चाहे तो पैसे के रूप में हो सकती है, प्रसिद्धि के रूप में हो सकती है, या व्यापार के रूप में हो सकती है, आपके व्यापार का अच्छे से चलना, घर में अच्छी संतान के जन्म के रूप में हो सकती है। इस प्रकार से राजयोग अलग अलग लोगों को, अलग अलग राशि वालों को अलग अलग रूप में मिलता है। तो राजयोग के प्रकार भी हमने आपको बताए। अब हम बात करते हैं उन दो राशियों की जिनको जन्म लेते ही उनका राजयोग निश्चित हो जाता है कि ये राशि वाले जीवन में राजयोग लेकर पैदा हुए ही हैं। इन दो राशियों के नाम हम आपको बताएं, उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि राजयोग केवल यही दो राशि वाले लेकर पैदा होते हैं। राजयोग तो सभी 12 राशि वाले किसी न किसी रूप में अलग अलग प्रकार का राजयोग लेकर पैदा होते हैं, लेकिन इन दो राशि वालों का जो राजयोग है वह खासकर धन और प्रसिद्धि के रूप में मिलता है। जिन दो राशियों के नाम हम अभी आपको बताने वाले हैं, तो धन और प्रसिद्धि जिसकी मांग आज हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है कि मेरे पास ये दो चीज़ें अगर हों तो कितना अच्छा हो। इसलिए हमने इन दो राशियों पर ध्यान केंद्रित करके आपको यह जानकारी देना उचित समझा। तो वे दो राशियाँ जो राजयोग जन्म से ही लेकर पैदा होती हैं, उन दो राशियों के नाम हैं, पहला मकर राशि जो कि शनि की राशि है, और दूसरी राशि कुंभ राशि, यह भी शनि की ही राशि है। तो मकर राशि और कुंभ राशि ये दो ऐसी राशियां हैं जो जन्म से ही राजयोग लेकर पैदा होती हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इन राशि वालों को राजयोग कब और कैसे मिलता है। ठीक है प्रिय साथियों, जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई बच्चा मकर राशि या कुंभ राशि में जन्म लेता है, अब जन्म लेने के बाद पूरे जीवन में जब जब मकर और कुंभ वालों की साढ़े साती लगती है, तब मकर राशि और कुंभ राशि वालों को धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती ही होती है। कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होती ही होती है। हो सकती है नहीं, होती ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। हम आपको यह भी बता दें कि अगर मान लीजिए मकर राशि के किसी 2 साल के बच्चे की साढ़े साती लग जाए, तो यह इतनी ताकतवर होती है यह स्थिति कि उस बच्चे की कुंडली में साढ़े साती लगने की वजह से उसके माता पिता को धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर 2 साल का बच्चा, वो तो धन कमाएगा नहीं, तो उसकी कुंडली के कारण वो जिन माता पिता से पैदा हुआ है उन माता पिताओं को धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। यह राजयोग इतना ताकतवर होता है। इस राजयोग को आप अपनी कुंडली में मैच करके देखिएगा। मकर राशि और कुंभ राशि वाले, हमारी बात 100% सत्य निकलेगी ही, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लीजिए धन और प्रसिद्धि हो गया, कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हो गया। अब मकर और कुंभ राशि के यदि आप विवाहित व्यक्ति हैं, आप विवाहित पुरुष हैं, विवाहित स्त्री हैं, और आपको संतान प्राप्ति में भी अभी तो कोई समस्या थी, तो एक अच्छी संतान का जन्म होना भी आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग है। तो इस राजयोग में आपको अगर संतान नहीं होती है लंबे समय से, तो संतान मिलना भी इस राजयोग में देखा गया है हमारे द्वारा। किताबों में नहीं लिख रहा, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं यह हमारे अनुसंधान पर आधारित है। हमने जो कुंडलियों पर अनुसंधान किया है उस पर आधारित है। तो जब जब मकर और कुंभ राशि वालों के जीवन में साढ़े साती आती है 3 बार, तो इन्हें 3 बार कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल होती हैं। ये देख लीजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी की भी, जिसकी राशि मकर या कुंभ है, और अगर उसकी साढ़े साती लगती है और अगर उसकी कुंडली विदेश जाने का योग होता है, तो वह तुरंत विदेश चला जाता है आगे की पढ़ाई के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके पड़ोसी के बच्चे, आपके रिश्तेदार के बच्चे विदेश जाते हैं, कम उम्र में विदेश चले जाते हैं। वो कैसे चले जाते हैं?
जबकि आप तो 35 साल के, 40 साल, 50 साल के होके नहीं जा पाते बहुत प्रयास करने के बाद भी, क्योंकि उनका राजयोग था। ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा ये जो चंद्र राशि पर आधारित हमने आपको बताया, ये जो जानकारी है यह चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन अगर मकर या कुंभ लग्न भी है आपका, ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कि आपकी जब लग्न कुंडली आप खोलेंगे तो जो पहला घर है वहाँ पे 10 नंबर या 11 नंबर लिख रहा है, तो ये आपका लग्न हो गया। तब भी ये राजयोग आपके ऊपर काम करेगा, मकर या कुंभ राशि हो चाहे मकर या कुंभ लग्न हो, तब भी यह राजयोग आपको मिलेगा। 7.5 में मिलेगा, ये खास बात है, ये हमने शर्त जोड़ दी है। 7.5 से पहले या 7.5 के बाद अगर आप देखेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि जब 27.5 साल बाद अपने घर में आते हैं मकर और कुंभ राशि में, क्योंकि शनि बहुत धीमे चलता है, 2.5 साल में एक राशि चलता है, तो 27.5 साल लग जाते हैं कुंभ राशि से निकलकर और फिर दोबारा से घूमकर मकर राशि में वापस आने पर 27.5 साल। ध्यान दीजिएगा। तो भैया जब शनि इतने साल बाद अपने घर में आता है और मकर कुंभ की 7.5 शुरू होती है तो कुछ विशेष तो देगा ही ना, बस ये बात है। अब ये जो राजयोग हैं आपको आसानी से और ज़्यादा मात्रा में अगर प्राप्त करना है मकर और कुंभ राशि वालों को, ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग शनिवार का व्रत रखेंगे तो इससे आपको जल्दी लाभ मिलेगा। मकर राशि और कुंभ राशि वाले जब आप व्रत रखना शुरू करेंगे तो पहले ही शनिवार के व्रत में आपको जादू दिखाई देगा। आप चाहें, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास न भी हो तो आप केवल ट्राई करने के लिए एक शनिवार व्रत रख के देख सकते हैं, और फिर एक शनिवार के व्रत के बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपको आगे और शनिवार व्रत रखना है कि नहीं रखना है। ध्यान दीजिएगा, आप शर्त एक है, आपकी राशि मकर या कुंभ होनी चाहिए और आपका लग्न मकर या कुंभ होना चाहिए, और इस समय वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि की 7.5 तो चल ही रही है। तो मकर राशि की जो 7.5 है वह अभी चलेगी 2025 तक, मार्च 2025 तक, और जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि की 7.5 चलेगी 2027 तक। तो इस राजयोग का लाभ मकर और कुंभ वालों को वैसे तो मिल ही गया है, और लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो व्रत रखना आपके लिए ठीक रहेगा। ये जो जानकारी है साथियों, हमें आशा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अनुसंधान पर आधारित जानकारी, ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे, और कुंडली दिखाना चाहते हैं जो लोग, नंबर चल ही रहा है, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।